हेलो दोस्तों, आज हम आपको केबीएस का, जैसे हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है तो केबीएस का सेकंड मॉक का सेकंड पार्ट कराएंगे आपको। अगर हमने जो पहला मॉक कराया था उसका पूरी 100 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाकर कंपाइल करके डाल दी है। अगर आपने नहीं वॉच किया तो उसे जाकर देख सकते हैं। और हम जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं वो सारे बेस्ट वे से टाइम सेवर टेक्निक्स के साथ करा रहे हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर देखेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चन से वास्तव में आपका टाइम सेवर हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है आपका, और आप इन क्वेश्चन को बहुत ईजी अप्रोच के साथ कर पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ये सारे 2023 सिलेबस पर ही बेस्ड हैं और सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन टारगेटेड हैं। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल लास्ट तक वॉच कीजिएगा वीडियो को और समझिएगा इन क्वेश्चन को। तो पहला जो आज का क्वेश्चन है उसे देखिएगा। कह रहा है इन फिगर, एक हमको ये फिगर भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। फिगर क्या है कि सर्कल दे रखा है और ये आपका सेंटर दे रखा है। इसे कहा है इन्होंने ए, इसे पी और दिस वन बी। ए ओ ए पी बी इन्होंने एक सेक्टर दे रखा है। इन्होंने कहा भी इसका एंगल मान लीजिए एक्स दे रखा है इन्होंने। और इन्होंने हमसे ये कहा है कि इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी इज 5/18। यानी कि ओ ए पी बी, इसका हमको ये दे रखा है द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, फाइंड एक्स। देखिएगा, तो हमको रेशियो दे रखा है किसका, पूरे सर्किल के एरिया के साथ इस सेक्टर के एरिया का रेशियो दे रखा है। तो आपको सेक्टोरियल एंगल का फॉर्मूला पता होगा, आपको ये वैसे तो फॉर्मूला पता होगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला होता क्या है मैं बता देता हूँ। फिर भी ए होता है ये आपका अपॉन 360 इंटू थीटा, ठीक है। ये कोई भी सेक्टोरियल एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेक्टोरियल एंगल, सेक्टोरियल एरिया, सॉरी सेक्टोरियल एरिया, जिसमें थीटा ही आपका जो सेक्टर का एंगल होता है यहाँ पर। तो हमें इसे करना है कि आप ऐसे समझिए कि अगर हमें जो दे रखा है वो इस जो सेक्टर का एरिया है और उसका उस पूरे सर्कल के एरिया के साथ रेशियो दे रहा है, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे आप इस क्वेश्चन में ना जाकर आप ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पर देखें तो इसका पाई आर स्क्वायर तो टोटल एरिया होता है, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है, क्योंकि पूरा एंगल 360 मूव करता है ये। तो हमको निकालना कितने का, हमको x डिग्री का निकालना है। तो ये इस सेक्टर का एरिया आ गया ना हमारा, और हम टोटल एरिया से इसका रेशियो दे रखा है पाई आर स्क्वायर। और ये रेशियो कितना दे रखा है वो देख लेते हैं। तो ये रेशियो आपको दे रखा है भाई इन्होंने 5/18, यानी जो छोटा वाला है वो 5 है और नीचे वाला आपका 18 है। इसका रेशियो दे रखा है, आपको x निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर से ये तो कट ही जाएगा, ये ऊपर x बचेगा, नीचे 360 बचेगा। यहाँ से 5, 18 टू द और 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 सा 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 100 डिग्री इसका एंगल आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा क्या कह रहा है। तो भाई सेकंड क्वेश्चन हमारा, अच्छा ये मीन मीडियन मोड पर बेस्ड है आपका स्टेटिस्टिक्स। तो इसकी पूरी वीडियो हमने बहुत बेस्ट मेथड के साथ आपको प्रोवाइड करा दी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, हमारी जो स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। इसे देखिएगा। फिर भी यहाँ पर ये दे रखा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन दे रखा है आपका 12.58, ठीक है। यहाँ पर ट्रेवल जो दे रखी है वो इन्होंने दे रखा है, एक्स दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो यहाँ पर 5, 8, 10, 12 पी, 10, 12 पी, समझिएगा इसको। और 20, 25, ठीक है। 20, 25 ये दे रखा है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 2, 5, 8, 22, 5, 8 है। ये 22 दे रखी है और ये 7, 4, 2, 7, 4, 2, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो वॉच की है तो आपको पता होगा मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला समीशन एफ एक्स अपन समीशन एफ होता है। तो समीशन एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम पहले एफ एक्स निकालने यहाँ से। तो देखिए 5 2 10, 40 और 10 8 80 हो जाएगा ये। 12 2 24, ये 26 264 हो जाएगा, ये 7p हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो ये एफ एक्स आ गया। यहाँ समीशन एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो समीशन एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 और यहाँ से 4 और ये 4, ठीक है। और यहाँ से देखें 5 5 और 8 13 13 और 6 19 27 27 और ये आपका 31 32, ठीक है। 3 कैरी हो गया और 4 5 5 24 यहाँ से आ गया ये आपका। और इसे आप चेक करें थोड़ा सा, 20 और 22 8 30 37 37 और ये 43 43 43 और 44 47 48 49। फिर से देख लेते हैं एक बार, कितना 22 और 8 कितना होता है आपका 30 और ये आपका 5 to 7 37 37 और इससे देखें 37 39 39
ये 43 और 50 हुआ, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 50। तो आपका समीशन एफ मिल गया, समीशन एफ एक्स, यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं आपकी। जो मीन होता है वो क्या होता है आपका, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है। तो समीशन एफ एक्स कितना है 524 और समीशन एफ है आपका 50, ठीक है। और यहाँ से मीन देखें तो 12.58 दे रखा है आपका। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 8 से 40 हो जाएगा, 5 5 से 29 ये आ जाएगा, और 5 2 से 10 12 ये आ जाएगा, और 5 1 से 5 6 आ जाएगा, ठीक है। एक के बाद ये आ जाएगा, और ये 524। अच्छा एक सेकंड, हाँ यहाँ पर हमारा 7p तो फैक्टर रहेगा, तो प्लस 7p और लिख लीजिएगा। तो यहाँ से भी ये प्लस 7p हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो हमको वैल्यू ही निकालनी थी। अब यहाँ से देखिएगा तो 7p अगर हम देखें तो भाई कितना आ जाएगा, 524 में से दिस वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 637, और यहाँ से 29 70 80 90, और ये 105 आ जाएगा, ठीक है। आप इससे क्रॉस कर देंगे तो 7 1 से 7 5 से 30 हो, तो p की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे शॉर्ट आउट कर पाए। तो आपने देखा यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस मीन का क्या होता है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि, चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आ जाएगा मे बी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया एक इक्वेशन आपको दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमने पॉलिनोमियल में बहुत क्वेश्चन ऐसे करे हैं, आप देख सकते हैं हमारी पॉलिनोमियल वाली वीडियो प्लेलिस्ट में। तो 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 ये दे रखी है हमको एक इक्वेशन, और एक दूसरी इक्वेशन और दे रखी है, कह रहा है भैया bx² माइनस 2 अंडर रूट acx, ठीक है ना, और प्लस b इक्वल टू 0। हमसे ये कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली रियल। तो किस कंडीशन के अंडर इसके जो रूट हैं वो रियल होंगे। तो आप ये बताइए, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट रियल होते हैं तो वहां पर क्या होता है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। d इक्वल टू होता है, तो जो b² माइनस 4ac होता है वो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा 0 के, दोनों ही कंडीशन में रूट रियल होते हैं हमारे, ठीक है। स्मॉलर होता है तो इमेजिनरी रूट होते हैं, तो हम ये कंडीशन इसमें लगा लेंगे, दोनों इक्वेशन देख लेंगे कौन सा हमारा सेटिस्फाइड हो सकता है। तो यहाँ से देखिए b² b की जगह 2b, तो 2b का स्क्वायर 4b² कर देते हैं, माइनस 4 इंटू a की जगह भाई यहाँ पर a ही है, और c की जगह यहाँ पर c ही है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखिए 4b² 4 ऐसा करते हैं, कॉमन लेकर यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि 0 में राइट साइड में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, b² माइनस ac, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। आप समझिएगा इसको पहला, और इस वाली इक्वेशन से भी हम यही लगा लेते हैं, क्योंकि हमें तो यही कंडीशन फॉलो करनी है। तो अगर रियल रूट है तो देखिए ये आपका b² माइनस 2, और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, शायद ये आपका x बाहर होगा, ठीक है, अंडर रूट ac, ठीक है। तो ये b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी करेंगे तो b इंटू b² हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 4, और ये ac बन जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, माइनस 4b² इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे 4 यहाँ से भी कट रहा है, तो आपका यहाँ से कह सकते हैं ac माइनस b² ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो AC ग्रेटर और इक्वल टू आपका b² उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए इन दोनों में से कौन सा आपका सेम लग रहा है, जो कि हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए b² माइनस 4ac, इससे भी थोड़ा सा ये ऐसे कर लीजिए, b² ग्रेटर और इक्वल टू AC, ठीक है। आप ये बताइए b² यहाँ पर ग्रेटर है AC से और यहाँ पर b² स्मॉलर है AC से, तो ये तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो ये तो फॉलो हो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए b² इक्वल भी है AC के और यहाँ से भी b² इक्वल AC के, तो दोनों का जो कंक्लूजन हमें मिल सकता है वो केवल एक मिल सकता है कि b² अगर AC के बराबर हो दोनों इक्वेशंस में, ठीक है, तब ये दोनों रूट रियल ही होंगे हमारे, ठीक है ना, क्योंकि एक तो कंट्राडिक्टरी है इन दोनों का। तो ये अगर यहाँ पर कह रहे हैं ये छोटा होगा b² तब रियल होंगे, यहाँ पर बड़ा होगा तब रियल होंगे, लेकिन जब दोनों इक्वल हैं तब हमारे रूट रियल हैं, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, जो आपका दोनों का फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हमसे कह रहा है ये इक्वेशन दे रखी है और साइन थीटा और कॉस थीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। यहाँ पर दे रखा है ax² माइनस bx प्लस c, कह रहा है कि साइन थीटा
cos थीटा, इस इक्वेशन के भाई रूट हैं। तो हमको ये बताना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्ट। तो ए और बी में कंडीशंस दे रखी हैं, कौन सी करेक्ट होगी वो बताना है। तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखिए ए और बी में साइन थीटा और cos थीटा रूट हैं, तो आप ऐसे पहले तो इसका हमें पता है जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो रूट ऑफ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो रूट्स का सम क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की जगह माइनस बी लगाएंगे, माइनस ऑफ माइनस बी प्लस बी बन जाएगा अपॉन ए, ठीक है। और साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो प्रोडक्ट क्या होता है वो सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप ये कर लीजिए, आपको ये फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है इक्वल। अगर हम इससे इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर लें यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 साइन थीटा cos थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो और ये इक्वल में क्या बन जाएगा भाई, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो आपका 1 ही बन जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा कहाँ गया आपका, ये साइन थीटा इंटू cos थीटा के सी लगा सकते हैं, तो 2 और ये सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से ए भाई एलसीएम ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा ए प्लस 2c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हम ये ए हमने एलसीएम भी लिया था तो ए से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, इसे एक और मल्टीप्लाई कर तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ से 2ac और इसे इधर आकर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ से देखिए ये है माइनस का बी स्क्वायर है आपका केवल, और सेकंड और फोर्थ में है माइनस, और 2ac प्लस का किस में है, ये सेकंड में। तो आप देखिएगा सेकंड वाला ऑप्शन ए स्क्वायर, अगर इस थोड़ा रेंज ऐसे कर सकते हैं हम, और यही ऑप्शन आपका दे रखा है कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये दे रखी है आपकी प्लस 5x और प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इन्होंने कहा है भाई ये इक्वेशन दे रखी है, इसके अल्फा बीटा रूट है, तो देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो, और इसके रूट अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है। इसके रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं हमको। देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ से पहले तो हम हमारा एक ही काम होता है, हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। तो पहले तो हम यही सोचेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस का बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा आप बताएंगे तो सी अपॉन यानी 7 अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिएगा हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 0। आप ऐसे करके निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से अल्फा और बीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इंटू एक्स प्लस नीचे 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। आप इसकी वैल्यूज लगा दीजिए यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह आप माइनस का 5 अपॉन 3 लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 5 अपॉन 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 7/3 नीचे लगाएंगे तो ऊपर उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 7 रिवर्स हो जाएगा ये, और इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 7/3 है तो 3/7 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करके 3 से कैंसिल आउट हो गया, और आप चाहें तो 7 एलसीएम ले लीजिए इसका 7x स्क्वायर, और प्लस ये 5x यहाँ से हो जाएगा ये आपका, और प्लस 3 इक्वल टू 0 ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है आपकी फर्स्ट वाली 7x स्क्वायर 5x प्लस 3, तो फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं थी, आप खाली यहाँ से ये सोच सकते थे, और कर मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप अगर यहाँ पर हमें को ये वो इक्वेशन चाहिए थी जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा थे, तो आप खाली ऑप्शन तो आपको दे ही रखे होंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट ऐसे कर सकते थे कि आप इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेते। खाली सम ऑफ रूट्स मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो आप निकालते तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाता, जो कि हमने यहाँ भी निकाला हुआ है। तो यहाँ आप निकाला होगा तो आपका ये 5 आ जाएगा, यहाँ से खाली केवल सम ऑफ रूट्स आप निकाल लीजिए 5 आ जाएगा। फिर आप ये देख लीजिए कि सम ऑफ रूट्स 5 किस में दे रखा है आपका, तो वहां से आप कर सकते थे इसे, ठीक है। 5 और यहाँ से 7 भी होगा, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स आप निकाल कर और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल कर भी वहां से ऑप्शन से चेक कर भी कर सकते थे इसको, ठीक है। तो हम ऐसे से नहीं करते, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें भी अगर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन करके। आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा था मीडियन ऑफ अ सेट
ऑफ 11 डिस्टिंक्ट नंबर। भी 11 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और 11 नंबर की हमको मीडियन दे रखी है। कह रहा है ऑब्जर्वेशन इज 12.5, तो उसकी मीडियन दे रखी है, मीडियन 12.5, ध्यान दीजिएगा इसको, मीडियन 12.5 दे रखी है। और कह रहा है 11 एडेड टू ईच ऑफ द 5 लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन में, हर ऑब्जर्वेशन में +5 कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ईच ऑफ द लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन फाइंड द मीडियन ऑफ द न्यू सेट, नए सेट की मीडियन बतानी है। आप पहले तो ये देखिए 5 है, तो अगर हम बीच में एक माने तो मीडियन मिड वाला ही नंबर होता है, हमें पता ही, ठीक है। स्टैटिस्टिक वीडियो अगर आप देखेंगे पता ही आपको ये। अब यहाँ पर देखें तो 5 नंबर इस साइड पड़ जाएंगे और 5 नंबर इस साइड पड़ जाएंगे और 1 बीच में, तो 11 नंबर हो गए यहाँ से। अब हमसे कह रहे हैं लास्ट 5 नंबर जो पड़े, ये वाले यहाँ पर जो पड़ रहे हैं, इनमें सब में 5 ऐड कर दीजिए आप। तो आप हमको ये बताइए, ये जो मीडियन होता है वो होता क्या? मीडियन तो मिड वाला नंबर होता है, क्या मिड वाले नंबर में कुछ ऐड हुआ है यहाँ पर? हम तो ये कह रहे हैं कि लास्ट 5 नंबर्स में हम हर नंबर में कितना भी ऐड कर दे, कितना भी सब्सट्रैक्ट कर दे, ठीक है, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। हमको फर्क तो यहाँ से पड़ेगा कि हमारा मिड में क्या ऐड हुआ है। तो भैया अगर लास्ट 6 में 5 ऐड करते तो हमारा मीडियन जो था 12.5 से 5 ज्यादा हो जाता, ठीक है। अगर कम करते तो कम हो जाता, लेकिन हमने तो 5 में ऐड किया है, तो हमारी तो मिड वैल्यू होती है ना मीडियन, तो मिड वैल्यू यानी कि इसमें तो कुछ ऐड नहीं हुआ, तो ये हमारा 12.5 पहले था, तो बाद में भी रिमेन 12.5 ही रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करना है सेम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आपको 12.5, रिमेन्स वही रहेगा सेम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर ही कर लेते हैं। ये कह रहा है x+2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ax² प्लस bx+c, ठीक है। ये आपका x+2 इसका फैक्टर है और इसका भी एक फैक्टर है bx² प्लस ax+c। ये क्या है आपका x+2 एक फैक्टर है इन दोनों का। तो हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, हमसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप ये देखिएगा कि x = 2 इसका फैक्टर, x+2 फैक्टर है इसका ना। अगर हम x+2 = x -2 इसमें रख दें हम, तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर x = -2 इसमें रख दें तो -2 का स्क्वायर 4a यहाँ से बन जाएगा, और यहाँ से -2 रखेंगे, -2 भी यहाँ से बन जाएगा, और प्लस का c = 0 ये बन जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा आपका 4a - 2b प्लस c, चलिए यही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा, सेकंड वाले में रख दीजिए, तो ये आपका 4b बन जाएगा, और ये माइनस का 2a बन जाएगा, प्लस c = 0 ये बन जाएगा। यहाँ से हम ऐसा करते हैं यहाँ से कि अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो कि 4b में से 2b गया तो 2b बचा, ऐसे ही 4a में से 2a गया प्लस का 2a बचा, ठीक है, और c ये भी 2c हो गया = 0। आप यहाँ से देखेंगे 2 से कॉमन लेके काट देते हैं, यहाँ से 0 में 0 ही चला जाएगा, तो a + b + c = क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम ये कंडीशन देख रहे हैं, a + b + c = 0, तो ये तो मे भी हमें 3 ऑप्शंस में दे रखा है, ठीक है। इसे इक्वेशन अगर 2 मान लें और इसके बाद ऐसा कर लेते हैं 2 - 1 कर लेते हैं, ठीक है। 2 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए c से c कट जाएगा, ये और b में रिलेशन हमको नेक्स्ट चाहिए, तो अब c से c काटना पड़ेगा, तो 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करिए आप, तो 4b और -2b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6b यहाँ से आ जाएगा, और -2a और माइनस का 4a हो जाएगा, तो ये माइनस का ही आपका 6 से आ जाएगा, इक्वल टू c से c तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे a = b और मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इन दोनों का कंक्लूजन जो दे रखा है वो आपको ऑप्शन सेकंड दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड में ये दे रखा है आपका a = b और a + b + c = 0, तो ये वाला हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा कह रहा है अल्फा बीटा गामा है भाई, ये जो है वो रूट्स हैं किसके, आपके 3x³ - 10x² और प्लस x + 6। देखिएगा इसको समझिएगा थोड़ा, इसके + 6 = 0, ठीक है, इसके रूट्स हैं ये अल्फा बीटा गामा, और हमसे कह रहा है इफ अल्फा बीटा, चलिए नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ अल्फा बीटा -अल्फा - 2 = 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमको गामा की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना, गामा की वैल्यू बताएं। तो इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसको हम ट्रिक बेस थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से अल्फा बीटा गामा हम निकालेंगे यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसा कर लेते हैं हम, ये आपका अल्फा, ये 2 दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये करते हैं, ये मान लीजिए पहले तो हम इसको हाइट एंड ट्रायल से कोई इसका एक रूट अगर फाइंड कर लें, तो देखेंगे आप, अगर हम इसको 1 रख कर देखें इसमें, तो 3 और माइनस ये 10 और ये +1 + 6, आप देखेंगे 6
9 और 1 10, 10 माइनस 10 ये 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका रूट हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1 इसका रूट एक हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू 1 रूट हो जाएगा, तो हमने इसको पहले भी बता रखा है आपको कैसे हमें इसको सॉल्व करना है हमें इसको। तो देखिए हम x इक्वल टू 1 यहाँ लिख लेते हैं, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन के, जैसे x क्यूब का कोफिशिएंट 3 हो गया, और x स्क्वायर कोफिशिएंट -10 एंड x कोफिशिएंट 1 एंड जो कांस्टेंट है वो 6 हो गई, ऐसे करके लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से ये देखिएगा, तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो 1 है ना, ये 3 तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो है 1 1 3 जा 3, तो +3 आया, +3 में से 10 गया तो माइनस का 7 बचा यहाँ से। अब 1 7 जा 7 और माइनस का 7 है तो -7 लिखेंगे, तो 1 में से 7 गया -6। अब इसकी इससे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -6 जा माइनस का 6 हो जाएगी। ये टर्म लास्ट वाली तो 0 होती है हर बार, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हमको मिल गया। तो अब इस ये जो हमें मिला, इससे हम एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे 3 इसको एक्स स्क्वायर के साथ -7 इसको x के साथ -6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें इसकी भी हमने ट्रिक बता रखी है। यहाँ से देखिए अब 3 6 18, हमको 18 लाना है, ठीक है। तो 9 2 18 होता है, सब्सट्रैक्ट करने पर 7 आ जाएगा। तो 9 और 2 फैक्टर हुए, तो एक बार x के साथ 9 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए और एक बार x के साथ 2 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। अब देखिए सब्सट्रैक्ट करने में माइनस का 7 लाना है, तो कैसे आएगा -7? तो अगर प्लस का 2 कर दे, 2 में से 9 गया, माइनस का 7 मिल गया हमको। और ये जो आगे कोई टर्म अगर दे रखी है एक्स स्क्वायर की, तो उससे हमें डिवाइड और करना पड़ता है। ये हो गए, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए किसके, इस इक्वेशन के। तो हमें 3 जो फैक्टर मिल गए, ये आपका 3 3 जा तो 9 हो जाएगा। तो एक तो x -3, एक x + 2/3 और एक हमारा x बराबर 2, ये x इक्वल टू 1, तो इधर आएगा तो x -1। ये मिल गया हमको तीनों फैक्टर। तो अब हमको यहाँ से इसमें इक्वेशन में लगा देने, क्योंकि हमसे ये कह रहे हैं कि अगर ये हमें दे रखी कंडीशन, तो हमको जो है हमारे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। आप अगर ऑप्शन में देखें तो क्या आपका ऑप्शन में हमको कोई ना कोई गामा ही तो चाहिए, अल्फा बीटा गामा तीनों फैक्टर, या तो ये होगा ये होगा ये होगा, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। तो आप देख लीजिए, अगर ऑप्शन में भी आप देखें तो x इक्वल टू 3 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, x इक्वल टू 1 भी किसी ऑप्शन में नहीं है, 2/3 है। और ये हमारा यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू -2/3 तो मिलेगा हमको, और -2/3 आपका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो बस वही आपकी गामा की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये कितने अल्फा, एक बीटा एक गामा, तीनों रूट होंगे। तो यहाँ से आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं इससे। तो हमें इस कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो इस कंडीशन को लगाएंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हम कैसे करते हैं, पहले क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्यूबिक इसके रूट्स जब निकाल लेंगे, तो वही रूट्स इसके अल्फा बीटा गामा होंगे। यहाँ पर आप कर सकते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं कि भाई ये कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 729। देखिएगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में खाली, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है आपका। x³ इसकी पावर 1/3 दे रखी है, और ये आपका नीचे जो डिवाइड में वो 3 की पावर 3 दे रखी है, इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू बता दीजिए आप क्या हो जाएगी यहाँ पर। तो आप खुद ही देखेंगे, ये 7 ये किसका होता है आपका 7 9 का आपका इसका क्यूब होता है ये, ठीक है। तो 9 क्यूब रूट ऑफ 729, 9 का क्यूब रूट होता है ये, प्लस ये x³ से तो क्यूब कट जाएगा, तो ये x ही बचेगा, और 3 का नीचे 27 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये 81 हो जाएगा आपका, और ये +9 तो चल ही रहा था, तो x की वैल्यू 9 यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दे, तो 9 8 जा 72 इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन राइट वन हो जाएगा। अरे स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूले कुछ लिखाए थे, उस पर ही बेस्ड है। तो देखिएगा, मीन इक्वल टू हमें दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड, ठीक है, अपॉन p। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, p इंटू मीन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड, ठीक है। ये हो गया। हमको क्या पता है फॉर्मूला, मोड इक्वल टू, तो मोड को इधर ले आते हैं हम, और ये 3 टाइम्स ऑफ मीडियन यही रहने देते हैं, और इस p टाइम्स ऑफ मीन को इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। इसे इधर ले आए और उससे उधर ले गए। अब हमें पता है मोड इक्वल टू, हमें फॉर्मूला जो पता है वो ये पता होता है, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। भाई हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर समझाने में टाइम लग रहा है, आपको ये कोई लिखना थोड़ी है फॉर्मूला। आप यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे कि भैया यहाँ पर हमें पता है मोड इक्वल टू मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, तो इस p की जगह 2 ही तो आ रहा है। कंपेयर आप करेंगे तो p की जगह यहाँ से 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको तो वहाँ डायरेक्ट ही करना है, ऐसा पूरा लिखना थोड़ी है आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, तो आप वहाँ बिल्कुल टाइम सेव कीजिएगा, लिखने में टाइम बिल्कुल ना वेस्ट कीजिएगा। तो देखिए 9 के PQ आ रहा है हमारा, बिल्कुल भाई एक ड्रॉ कर लीजिए।
पी क्यू आर, ठीक है। हमसे कह रहे हैं एंगल पी 80 डिग्री है, एंगल पी 80 डिग्री बना दीजिए, और क्यू 58 है भैया, क्यू 58 बना दो, और आर भी दे रखा है क्या, पी क्यू एंड ये दे रखा है ओ आर द बाइसेक्ट ऑफ क्यू एंड आर। अच्छा, ओ क्यू ये हो गया एंड ओ आर, ठीक है, ये बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल्स के रिस्पेक्टिव। तो फाइंड क्यू ओ आर बताना है आपको, क्यू ओ आर ये बताना है। तो इसमें क्या है, आपको पता है एंगल का बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं वो आपका इंसेंटर होता है, और इंसेंटर पर बना जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 प्लस इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है उसका हाफ होता है। तो देखिए 90 प्लस आप डायरेक्ट कर सकते हैं 80/2 यानी 40, ये 130 एंगल आप डायरेक्ट कर सकते हैं इससे। यहाँ से 130 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको कह रहा था रन स्कोर्ड बाई अ क्रिकेटर, 10 मैचेस का आपको स्कोर दे रखा है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो आप इसका भैया क्विक रिव्यू कर लीजिएगा एक बार। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल ये लिखना नहीं है, मैं आपको डेटा जैसे कि आपका स्क्रीन पर शो हो ही रहा है, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा। तो जो आंसर हो जाएगा आपका 99 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 99 आप देख सकते हैं 1 2 और ये 3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो 99 आप क्विक रिव्यू करेंगे, आपके ऑप्शन में स्क्रीन पर आपका जो क्वेश्चन है फ्लैश हो ही रहा है, तो 99 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए फाइंड द value of k for which the roots are real and equal of equation। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज की वजह से। तो यहाँ देखिएगा आप, ये आपका k+1 हो जाएगा, और ये इंटू x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ k -1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। के की वैल्यू बतानी है, रूट्स आपके रियल एंड इक्वल है, ठीक है। तो रियल और इक्वल रूट होते हैं तो b² बराबर ac होता है। तो आप देख लीजिएगा भाई b² ये हो जाएगा आपका -2 इंटू k -1 इसका होल स्क्वायर बराबर b² इक्वल टू 4ac होता है। तो यहाँ से 4 a की जगह आपका k+1 इंटू सी की जगह तो 1 है ही, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका। अब इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, ये 4 हो जाएगा, ये k² प्लस 1 माइनस 2k इक्वल टू 4 इंटू k+1 हो जाएगा, ठीक है। इस 4 से ये तो खत्म हो जाएगा। आप ये देखें k², ये माइनस का 2k इससे इधर ले माइनस का 3k, और ये 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ से k को, यहाँ से ऐसा ना करिएगा कि हम यहाँ से k को कॉमन लेके उधर भेज दें तो k इक्वल टू 3 आ जाए। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको बताया है जितनी पावर उतने ही रूट होते हैं, तो इसके 2 रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर k अगर कॉमन ले लें आप, k - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देखें तो एक तो k इक्वल टू 0 मिल जाएगा और एक k इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 रूट होंगे इसके। तो आप ऐसा ना कीजिएगा कि इसे आप डायरेक्ट कैंसिल कर दें, ठीक है, k को, तो आप कॉमन लेकर ही काटिएगा। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका 3 भी दे रखा है क्योंकि, और आपका ऑप्शन 0 भी दे रखा है, और बोथ भी दे रखा है। तो अगर कहीं एक ही ऑप्शन दे रखा हो तब तो आपका सही हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन आपका 4th होगा, ना ही फर्स्ट और सेकंड होगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों होंगे, k इक्वल टू 0,3। एक क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। ए जो कि दे रखा है 12,8, बी दे रखा है -2,6 एंड सी दे रखा है 6,0, ठीक है। तो ये आपके वर्टिसेस दे रखे थे, नेचर ऑफ ट्रायंगल बताना कैसा होगा। देखिएगा तो हम करते क्या है यहाँ पर, अगर हम ट्रायंगल कोई भी बना लें तो हम ये देखिए ऐसे बना लेते हैं रफली AB, ठीक है। तो अगर हम AB निकालें तो ए बी यहीं से निकाल लेते हैं हम। ये अगर ए बी निकालें यहाँ से तो 12 - 2 यानी कि आपका 14 हो जाएगा, आपका 196 x1 - x2 का होल स्क्वायर से, और 8 माइनस ये आपका 6 है, सॉरी 16, एक बार देख लेता हूँ फिर से। तो ये आपका 6 ही है, मे बी ये है आपका 6। तो 8 - 6 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 200 और 200 कितना हो जाएगा, ये आपका 200। आप इसे देखें तो 200 किसका होता है, 10 10 = 100, तो 10√2 आ जाएगा इसका। और यहाँ से देखें BC देखें तो आपका -2 - 6 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाता है, ठीक है। और 6 - 6 ये 36 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये 100 होता है, ये तो 10 हो जाएगा। तो इस ये 10 हो जाएगी, ये 10√2 आ जाएगी इसकी साइड। और यहाँ से देखें तो यहीं पर निकाल लेते हैं कि AC, तो आप ये देखें 12 - 6 आपका 6 का 36 हो जाएगा, और 8 का प्लस 64 हो जाएगा, ये आपका 100 का ये भी 10 आ जाएगा। आपने देखा 10 और 10 और ये 2√2। तो आप देखें सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो है
वो क्या है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। आप देखेंगे 200 ये 100 और ये 100 200 और ये भी आपका 200 ही है, ठीक है। तो हाँ, इसके स्क्वायर का दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि राइट एंगल भी हो जाएगा। और आप देखेंगे दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस भी हो जाएगा, ठीक है, आइसोसेलेस। और ये आर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यही यहाँ पर करना था। आप इसमें भी जैसा बिल्कुल हमने किया है वैसे ही आप करेंगे। वहां पर टाइम हमको इतना नहीं होता कि हम यहाँ पर भी सॉल्व करें पूरा, है ना। तो हमें यहीं पर हमने डायरेक्ट जो है साइड से निकाल लेंगे और साइड से ही हमें पता लग जाएगा कि कैसा है एंगल। एंगल का मतलब जो ट्राइंगल है वो किस नेचर का है। यहाँ पर देखिएगा आप बैक तो इस क्वेश्चन को देखिएगा हम कितनी आसानी से यहाँ पर करते हैं। और इस क्वेश्चन में देख कितना लेंथी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब बैक कंटेन्स 4 ब्लू बॉल। भैया ब्लू बॉल है 4 और ग्रीन है कितनी 6 एंड सम बॉल्स आर रेड। तो रेड जो है वो हमें नहीं पता कितनी, सम है नहीं, एक्स मान लेते हैं। अब कह रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल 2/9, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी 2/9 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल 1/3 है, ठीक है। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स यानी एक्स फाइंड करना है। आप बताइए हम क्या करें इसमें। तो आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है, आप सोच सकते हैं, लेकिन हम देखिए यहाँ पर कैसे सोचेंगे। आप ऐसा सोचिए कि ये जो टोटल बॉल्स है हमें रेड तो पता नहीं है। आप ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी आप देखें तो फॉर्मूले से ही हम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है FAB, मतलब शॉर्ट में लिख दे फेवरेबल। तो फेवरेबल आउटकम, इनके कितने आउटकम हो सकते हैं पॉसिबल, या पॉसिबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम। इस बात को आप समझिएगा, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। तो हम ब्लू के लिए निकाल लेते हैं पहले, ब्लू के लिए, ठीक है। तो ब्लू से चाहे आप ब्लू से निकाल सकते हैं, ग्रीन से, किसी एक का ही यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ब्लू के लिए देखें तो 2/9 है ना। तो आपको ये पता है, ये तो हो गया आपके लिए फेवरेबल आउटकम, यानी कि फेवरेबल, और ये टोटल आउटकम हो गया। तो हमें टोटल आउटकम ये अगर पता लग जाए तो हम ये पता लगा लेंगे कि हमारी रेड कितनी बॉल्स हैं, ठीक है, टोटल आउटकम। लेकिन हम टोटल आउटकम कैसे पता लगेंगे, तो पहले आप ये देखिए कि आपके जो होने की प्रोबेबिलिटी, यानी ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 2 है, लेकिन ब्लू बॉल हमारे पास है कितनी, 4 है। भाई ब्लू बॉल आपके पास 4 है, मतलब आप ये कह सकते हैं हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम थे वो तो 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारा कुछ इससे मैच कर गया कि हमारे 4 अगर टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम है और यहाँ भी 4 फेवरेबल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके, 1 मिनट, 9 2 18। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे भाई 18 आउटकम हो जाएंगे। मतलब टोटल बॉल्स अगर 18 होंगी तो उसमें से 4 ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी जिसकी ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर टोटल 18 बॉल्स हैं तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 तो यहाँ हो गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी बची, 8 ही तो बची। तो एक्स की वैल्यू टोटल हमारे पास कितनी बची, 8 बची। तो हम यहाँ से आसानी से इससे निकाल सकते थे। मैं आपको ग्रीन वाले से भी निकाल कर बता देता हूँ। तो अगर ग्रीन वाले से भी बात यही होगी कि फेवरेबल अपन टोटल, ठीक है, क्या है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1/3। आप ऐसे समझिए कि 1/3 है, लेकिन हमारे पास फेवरेबल आउटकम 1 है, लेकिन हमारे पास ग्रीन बॉल तो 6 है, तो 6 होनी चाहिए ना। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें अगर, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 6 हो जाएंगे, जो कि हमको चाहिए था। तो देखिए यहाँ से भी फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, तो टोटल बॉल्स हमारे पास 18 होनी चाहिए। तो 6 4 10, यहाँ से भी आपकी 8 हो जाएंगे। तो 8 6 4 10 और 8 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी जो रेड बॉल्स के आ जाएंगे वो कितनी आ जाएंगी, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 8 हो जाएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स यहाँ से 8 आ जाएगा। तो हम इसी तरह से इसको एग्जाम में अगर आता है तो करेंगे ऐसे बिल्कुल, और हमें और बाकी हमें केवल इसी अप्रोच पर लगाकर हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो आपने देखा हमारे इतने ये जो क्वेश्चन थे वो हमने बिल्कुल यूनिक अप्रोच के साथ कराए। अगर आपको हमारी अप्रोचेस और हमारे जो है सॉल्यूशन करने का तरीका पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और हम जो है आपको केवल यहाँ पर KBS तक ही हमारी क्लास सीमित नहीं रहेगी, हम आपको टीचिंग के जितने भी एग्जाम है, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट और इसके बाद DSSB वगैरह, तो सभी के हम बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप कराएंगे यहाँ पर। और जितने भी आपके हैं नोट्स हमने कुछ प्रोवाइड करा दिए हैं और कुछ नोट्स हमारे प्रोसेस चल रही है, तो हम सभी के आपको नोट जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ें, जिससे कि हम लाइव स्ट्रीम पर भी जल्दी क्लासेस शुरू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।